आप सभी दोस्तों का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो SBI योनो से कैसे हम बिना ATM कार्ड के पैसे निकाल सकते हैं इस पर है। कई बार ऐसा होता है कि हम रास्ते में होते हैं, कहीं सफ़र में होते हैं और हमें पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अगर आप SBI योनो यूज़ करते हैं और आसपास कहीं SBI का ATM हो तो आप SBI योनो के थ्रू बिना ATM कार्ड के पैसे निकाल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको आज पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप विदाउट ATM कार्ड के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ओनली SBI ऐप के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें SBI योनो ऐप को स्टार्ट करना है। ये देखिए मैंने SBI योनो ऐप को स्टार्ट किया है। कुछ सेकंड में ये स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो अभी ये स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें लॉगिन करेंगे। यहाँ दो ऑप्शन होते हैं, एक यूज़र आईडी जो आपने SBI योनो बनाते समय बनाया होगा, यूज़र आईडी और पासवर्ड, इसके थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा होता है एम पिन, जो 6 डिजिट का एक एम पिन होता है, उसके थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं। हमने कोड डाल दिया है। अब हमारा SBI योनो ऐप ओपन हो चुका है। ओपन होते ही आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिखते हैं, अकाउंट्स, योनो पे, योनो कैश, डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, लोन्स, कार्ड्स, इंश्योरेंस, शॉप्स एंड ऑर्डर बेस्ड ऑफर्स। तो हमें यहाँ योनो कैश इसको क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए हम योनो कैश को क्लिक करते हैं। योनो कैश क्लिक करते ही आपके सामने ये इस तरह का पेज खुलता है। योनो कैश आप कहाँ से लेना चाहते हैं, यहाँ 3 ऑप्शन शो करते हैं। पहला है ATM, दूसरा है मर्चेंट POS और तीसरा है कस्टमर सर्विस पॉइंट CSP। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखना है कि SBI ATM का लिमिट है, आप 20,000 से ज़्यादा पर डे नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद मर्चेंट POS मशीन से अगर आप लेना चाहते हैं तो 2,000 पर डे से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। यहाँ इंस्ट्रक्शन में लिखा भी है कि 2,000 पर डे, यानी 2,000 से ज़्यादा आप POS मशीन से नहीं निकाल सकते हैं पैसे। तीसरा है कस्टमर सर्विस पॉइंट, अगर आप किसी भी SBI CSP से पैसे निकालते हैं तो वहाँ भी लिमिट है, 10,000 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं पैसे। तो अभी हमें ATM से पैसे निकालना है, तो हम ATM को ओके करेंगे। ATM को ओके करने के बाद यहाँ आपको अकाउंट चूज़ करना है, एक करेंट अकाउंट और एक है सेविंग्स अकाउंट। हम सेविंग्स अकाउंट को शो करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ शो करेगा डिलीवरी चैनल ATM। हमने यहाँ अकाउंट भी चूज कर लिया है, सेविंग अकाउंट। अब हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, कितने पैसे निकालने हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन दबाएंगे। नेक्स्ट बटन दबाने के बाद अब यहाँ पे शो कर रहा है क्रिएट पिन। क्रिएट पिन का मतलब कि अभी आपको यहाँ पे 6 डिजिट का एक पिन बनाना होगा। तो चलिए 6 डिजिट का हम पिन बना लेते हैं। ये हमारा 6 डिजिट का पिन हो गया। यहाँ एक चीज़ और ध्यान में रखना है
प्लीज़ डू नॉट शेयर दिस 6 डिजिट योनो कैश पिन विथ एनीवन, यानी आपको किसी के साथ ये 6 डिजिट का योनो पिन शेयर नहीं करना है। ये गोपनीय होता है जो आपको याद रखना है। अब हमने 6 डिजिट का पिन बना लिया है। अब हम इसमें नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ एक रिव्यू आता है, रिव्यू यानी आप इसको फिर से एक बार चेक कर लें, देख लें। अकाउंट नंबर है वो देख लें। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अकाउंट नंबर पूरा नहीं दिखाया जाता है, लास्ट के 4 डिजिट ही सिर्फ दिखाए जाते हैं, 8618। उसके बाद डिलीवरी चैनल हमारा एटीएम है, हमने एटीएम को सिलेक्ट किया था। अगर आप पीओएस को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पीओएस चेक शो करेगा। अगर आपने कस्टमर सर्विस पॉइंट शो किया, चेक किया, क्लिक किया तो यहाँ पे कस्टमर सर्विस पॉइंट शो करेगा। उसके बाद अमाउंट, हमने अमाउंट जितना डाला वो शो कर रहा है। उसके बाद योनो कैश पिन, जो हमने अभी पिन बनाया वो यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन, इसको ओके कर देना है। फिर हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करते ही ये मैसेज आता है, थैंक यू फॉर यूजिंग योनो कैश सर्विस। अब आपका यहाँ से काम हो चुका है, ठीक है। यहाँ पूरा इंस्ट्रक्शन है, आप इसको चाहे तो अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। यहाँ लास्ट में हम देखेंगे, यहाँ पे लिखता है कि योनो कैश ट्रांजैक्शन विल बी वैलिड फॉर 4 आवर्स, यानी आपने अभी जो पिन बनाया इसके थ्रू आप किसी भी एसबीआई एटीएम में 4 घंटे के अंदर जाकर पैसे निकाल सकते हैं। अगर 4 घंटे से ज़्यादा हो गए तो फिर ये पिन इनवैलिड हो जाएंगे। फिर से आपको एसबीआई योनो ऐप लॉगिन करके फिर सारे प्रोसेस करते हुए आना पड़ेगा। अब हम यहाँ से इसको लॉगिन करेंगे, लॉग आउट करेंगे, सॉरी लॉग आउट करेंगे, क्योंकि हमारा जो काम था हमें यहाँ से हो गया। पिन बनाना था, पिन हमने बना दिया। अब जो 6 डिजिट के एक पिन और आए होंगे जो हमारे मोबाइल पर मैसेज में, अब उस मैसेज को हम देखेंगे। तो अब यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं। तो हमने लॉग आउट कर दिया है। अब इससे हम बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज को ओपन करेंगे। इसमें एसबीआई योनो की तरफ से एक कोड आया होगा, देखिए यहाँ पे योनो एसबीआई शो कर रहा है। इसको ओके करेंगे। देखिए अभी का ये मैसेज है, थैंक यू फॉर यूजिंग योनो कैश इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, योनो कैश ट्रांजेक्शन नंबर इज़ 106206। आज का डेट है। तो ये जो 6 डिजिट का ये नंबर है, एटीएम मशीन में जाना है और वहाँ पे स्क्रीन पे योनो कैश उसको ओके करना है। ओके करने के बाद वो सबसे पहला मैसेज यही मांगता है कि प्लीज़ इंटर 6 डिजिट कोड यू गेट थ्रू एसएमएस। नहीं, हमें अभी ये 6 डिजिट का जो ये कोड प्राप्त हुआ 106206 योनो एसबीआई योनो की तरफ से, ये पहले उसमें इंटर करना होता है। जब हम इस मैसेज को इंटर कर देते हैं तो फिर उसके बाद मांगा जाता है कि अमाउंट, आप अमाउंट डालिए। तो हमने अमाउंट जो डाला था 500 वो हम डाल देंगे। इसमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर हमने अमाउंट 500 डाला था कोड बनाते समय और गलती से भी हमने 1000 डाल दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा और कोड भी इनवैलिड हो जाएगा, फिर पैसे नहीं निकल पाएंगे। और फिर से हमें एसबीआई योनो लॉगिन करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा योनो कैश में जा कर के, जो हमने अभी किया था। इसलिए ये ध्यान रखेंगे कि जितना हमने कोड बनाते समय अमाउंट डाला था उतना ही अमाउंट हमें डालना है।
तो एक चीज़ आप समझ गए कि सबसे पहले हमें जो एसएमएस में कोड मिला, हमें पहले ये कोड डालना है, फिर उसके बाद हमें अमाउंट डालना है। हमने अभी डाला था अमाउंट 500, तो हम 500 अमाउंट डालेंगे। उसके बाद फिर पूछा जाता है कोड, तो जो कोड हमने बनाया था 6 डिजिट का वो डालेंगे। जो हमने कोड बनाया था 6 डिजिट वो डालना है। उस 6 डिजिट को कोड डालने के बाद एटीएम से पैसे विड्रॉल हो जाते हैं। और इस तरह आप एसबीआई योनो का यूज़ करके बिना एटीएम कार्ड इस्तेमाल किए एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। किसी तरह की अगर कोई इसमें कमी नज़र आई हो तो हमें प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।